हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। और दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हटके है, क्योंकि आज तक इस चैनल पर जितने भी जॉब अपडेट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ये उनमें से सबसे बेहतरीन, सबसे यूनिवर्सल जॉब है, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है टीसीएस एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी के अपने कुछ प्लस पॉइंट है जो कि इसे इतना बेहतरीन और एक यूनिवर्सल जॉब बनाती है। जैसे कि फर्स्ट है, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ये एक 100% परमानेंट फुल टाइम जॉब है। ग्रोथ के बहुत ही जबरदस्त चांसेस हैं। ये एक नॉन टेक्निकल जॉब है, यानी कि टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है जॉब लोकेशन। यहां पर आप जॉब लोकेशन अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, यानी कि आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में भी जॉब लोकेशन मिल सकती है, जहां पर भी आप चाहो। साथ ही दोस्तों, सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। सैलरी के साथ साथ आपको काफी सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे टीसीएस की तरफ से। और दोस्तों, अच्छे से अच्छी गवर्नमेंट जॉब सोच लीजिए, ये अकेली जॉब उसके 2 टाइम्स खड़ी है। इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसको मैं मान के चल रहा हूं। देखिए दोस्तों, कभी कभी इतनी खास जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, तो अगर आप एलिजिबल होंगे, थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे, तो यार फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। तो आगे इस वीडियो में इस जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग A to Z इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में बात करने वाली है, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, काम क्या करना पड़ेगा, जॉब लोकेशन आपकी इसमें क्या रह सकती है। साथ ही दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो यार काफी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर। बीपीएस की ये पोस्ट है, मतलब बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, जिसके अंदर और भी हमारे कुछ सब डिपार्टमेंट्स आते हैं जिनमें आपका सिलेक्शन होगा। वहां पर सिलेक्शन होने के बाद आपको एज अ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर काम करना होता है। टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस होता चला जाएगा और टाइम के साथ साथ आपको ग्रोथ मिलती चली जाएगी। आप हायर से हायर पोस्ट के ऊपर पहुंचते चले जाओगे। आपको बड़े से बड़े डिपार्टमेंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे टीसीएस के अंदर। अब दोस्तों, क्या काम करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, यहां पर डिपार्टमेंट्स की भी चॉइस है कि आपका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में है, तो आप उस डिपार्टमेंट को भी चूज कर सकते हो, प्रेफरेंस में आप उसको रख सकते हो। तो चलिए, ये सारी जानकारी तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, बट उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। अगर हम दोस्तों यहां पर बात करें एज लिमिट के बारे में, तो सभी कैटेगरी के लिए एज लिमिट मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है। बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है, मतलब ग्रेजुएशन के नाम पर अगर आपने कुछ भी कर रखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, कुछ भी कर रखा है, तो आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रही है, क्या आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब काफी सारे लोगों का सवाल होगा कि क्या भैया एपीएड स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो अपने फाइनल ईयर में है? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट आपका 1 अगस्त 2024 से पहले आ जाता है, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि अंडर ग्रेजुएट और साथ ही ग्रेजुएट कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट यहां पर नहीं चाहिए। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए जॉब रखी गई है, ठीक है। फॉर्म फीस यहां पर कोई भी चार्ज नहीं की गई है, सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर्म फिलहाल अप्लाई किए जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना, वो 26 अप्रैल 2024 है, यानी कि आज से केवल 10 ही दिन है आपके पास ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का। वीडियो को तुरंत देखने के बाद फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। साथ ही एग्जाम डेट भी सुन लीजिए, 4 जून 2024 को एग्जैक्टली आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही दोस्तों, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल से प्रोवाइड करूंगा, चिंता मत करिए। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है, जो आप पढ़ रहे होंगे वही आपका एग्जाम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आगे इस वीडियो में आपको समझा के जाऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देख के जाइएगा। आप घर बैठे खुद ही अपने मोबाइल फोन से ही इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया
फॉर्म अप्लाई करने के बाद किस किस स्टेज से हमें होकर गुजरना पड़ेगा। दो ही मेजर स्टेजेस हैं। स्टेज फर्स्ट सुन लीजिए, जिसमें आपको एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। खास बात यह कि 85 क्वेश्चन होंगे और 85 मिनट आपको मिलने वाली है, ठीक है। पहला सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहने वाला है, दूसरा हमारा रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, तीसरा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। जनरल अवेयरनेस या फिर इंग्लिश इसमें नहीं है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आएंगे तीनों सेक्शंस को मिलाकर। मेरे हिसाब से रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपने क्लियर कर रखी हो। 50 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन इजीली आप सोल्व कर लोगे अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप जाते हो, ठीक है। एग्जाम होने के बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी पर्सनल बायोडेटा के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। देखा जाता है कि भाई टीसीएस के अंदर किस डिपार्टमेंट के लिए आप एक परफेक्ट चॉइस हो, इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। साथ ही जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से वेरीफाई किए जाते हैं। तो यहां पर आपको अपनी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कैरी करके ले जानी होती है इंटरेक्शन के अंदर, पर्सनल इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरव्यू हम बोलते हैं। और इंटरव्यू में ही पूछा जाता है, इंटरव्यू में ही आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई आप टीसीएस के किस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहोगे। आपके पास काफी सारी चॉइस रहेंगी, जैसे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, साथ ही ट्रेवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट है, प्री शेयर डिपार्टमेंट है, मीडिया और इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट है, टेलीकॉम है, साथ ही डेटा मैनेजमेंट है, डेटा एनालिसिस है। इनके जैसे और भी कुछ सब डिपार्टमेंट्स हैं। अगर इनमें से किसी डिपार्टमेंट में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है या फिर आपका इंटरेस्ट है तो आप प्रेफरेंस दे सकते हो कि मैं इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूं, या फिर इंटरव्यू में खुद इंटरव्यूअर डिसाइड कर लेगा कि भाई किस डिपार्टमेंट के लिए आप फिट बैठते हो, ठीक है। साथ ही जॉब लोकेशन भी आपको इंटरव्यू में ही पूछी जाती है कि भाई आप कौन सी जॉब लोकेशन को प्रेफरेंस देना चाहते हो, जैसे कि दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुंबई, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास होंगी। आपके आसपास के शहर में भी, क्योंकि टीसीएस छोटी मोटी चीज तो नहीं, आपके आसपास के शहर में भी रीजनल ऑफिसेज होंगे टीसीएस के, तो आपके पास चॉइस रहेगी, तो वहां पर आप जॉब लोकेशन को प्रेफरेंस दे सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्लियर है। तो ये सारा प्रोसीजर होने वाला है। अब सैलरी से पहले बात करेंगे कि भैया पोस्ट कौन सी मिलेगी एग्जैक्टली। मैंने शुरुआत में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट बताई। वैसे दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी डिपार्टमेंट काउंट कराए ना, इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर आपको जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, मान के चलिए बैंकिंग और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट मिल गया। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए आपसे सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई है, एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो भाई आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन दिया जा सकता है, अपॉइंटमेंट दी जा सकती है, या फिर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, एचआर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, किसी भी काम को एग्जीक्यूट करना का काम होता है, ठीक है। ये काफी जूनियर पोस्ट, सबसे मतलब छोटी वाली रैंक होती है इस डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद ही आप प्रमोशन लेते लेते ग्रोथ होते होते ऊपर जाओगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मैंने इसको इसलिए बोल दिया। वैसे इसमें लिखा तो हुआ है कि जो पूरी पोस्ट है बीपीएस की है, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज की है, लेकिन उसके अंदर काम आपको एग्जीक्यूटिव का ही करना होगा, एग्जीक्यूशन का काम आपको करना होगा, क्लियर है। अब सैलरी के बारे में बात करेंगे कि भैया सिलेक्शन होने के बाद सैलरी हमें कितनी मिलने वाली है। सैलरी इसमें जो मिनिमम सैलरी होगी, मान के चलिए सबसे छोटी पोस्ट के ऊपर रखा गया है आपको, तो मिनिमम सैलरी आपकी इसमें 15,000 के आसपास होगी, ठीक है। और शुरुआत में मैक्सिमम सैलरी आपकी इसमें 25,000 के आसपास होगी। अब ये मत सोचिएगा कि यार सैलरी बहुत कम है। सैलरी आपके डिपार्टमेंट, ठीक है, आपकी एबिलिटी और आपकी पोस्ट के ऊपर भी वेरी करती है, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरव्यू में डिसाइड होती है कि भाई किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको भेजा जा रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि भैया सैलरी तो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब हम करें तो वहां पर मिनिमम 27 से 28,000 तो सैलरी होती है। देखिए दोस्तों, टीसीएस से ग्रोथ बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत यहीं से होगी, लेकिन पहुंचते पहुंचते आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। ये मत सोचिएगा कि भाई गवर्नमेंट जॉब परमानेंट होगी, गवर्नमेंट जॉब से भी परमानेंट है, टीसीएस का नाम ही काफी है, ठीक है। आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है, ठीक है। और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जितने बेनिफिट्स गवर्नमेंट जॉब में आपको देखने को मिलते हैं ना, फंड्स वगैरह, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। बहुत सारे एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स आपको सैलरी के साथ मिलेंगे। ये तो जस्ट सैलरी है, और ग्रोथ बहुत फास्ट है, उसकी चिंता मत करिए। अगर आप यहां पर घुस गए ना, अब्रोड भी आप जा सकते हो, उसके नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा हुआ है। तो ये आपकी सैलरी रहेगी। जो प्रोफाइल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिपार्टमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव के तौर पर आप काम कर रहे होंगे, क्लियर है। एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन आपका होता है, और इंटरव्यू जरूरी नहीं है कि इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, हिंदी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एक्सपीरियंस या फिर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि एमबीए, बैचलर इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी इसमें नहीं मांगी गई है, ठीक है। अब फाइनल बात करते हैं कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने का एक डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर पहुंच जाओगे। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है tcs.com। ठीक है, ये इसका करियर पेज है। इसके ऊपर इस जॉब के बारे में सारी जानकारी दे रखी है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट्स भी लिखी हुई है। रजिस्ट्रेशन एंड डेट 26 अप्रैल है, जैसे कि आपको बता दिया। टेस्ट डेट 4 जून है। रजिस्टर्ड हियर यहां पर लिखा हुआ है, बट नीचे आप देख सकते हैं सारी जानकारी क्लियरली मेंशन है कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। ये एक तरीके से इसका पूरा नोटिफिकेशन है। कोई डाउट आ रहा है तो यहां पर हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं। बाकी टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सारी जानकारी दे रखी है, एज लिमिट वगैरह के बारे में जानकारी दे रखी है। एग्जाम का पैटर्न समझा रखा है, साथ ही FAQ भी दे रखे हैं, यानी कि अगर आपके कोई डाउट बन गए इस जॉब को लेकर तो यहां से आप खुद भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सभी डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि भाई डॉक्यूमेंट वगैरह कौन कौन से हमें तैयार करने हैं और क्या क्या आपकी जॉब प्रोफाइल या फिर पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, खुद आप चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। तो आप देख लेते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। रजिस्टर हियर के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो एक और नए रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर आप पहुंच जाओगे। ध्यान से देखिएगा, इस पेज के ऊपर आप लैंड करोगे। ठीक है, और हाँ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात पहले आपको बता दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर जब आप अपने मोबाइल फोन से क्लिक करोगे ना तो वहां पर कुछ ऐसा लिखा आएगा जिसमें बोला गया है कि ये जो वेबसाइट है मोबाइल फोन के ऊपर एक्सेस नहीं हो सकती, डेस्कटॉप के ऊपर होगी। लेकिन अगर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे होंगे वहां पर सिंपली डेस्कटॉप मोड आप कर लीजिएगा, फिर ये वेबसाइट इजीली एक्सेस हो जाएगी। आप आसानी से अपने मोबाइल फोन से ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी मैं आपको डेस्कटॉप के ऊपर फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसीजर समझा देता हूं। यहां पर रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। देखिए यहां पर 2 अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। तो आईटी के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना, आपको बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहां से आप नए पेज के ऊपर पहुंच जाओगे जहां पर आपको सिंपली अपना ईमेल एड्रेस डाल के वेरिफिकेशन कर लेना है। ठीक है, आपके ईमेल पर एक OTP आएगा, उसको यहां पर डाल के आपको ईमेल वेरीफाई कर लेना है। ये हमने OTP किया। यहां पर आपका एक और छोटा सा वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको अपना आधार नंबर, अपना नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है। उसके ऊपर सिंपली आपको करके एग्री कर देना है। फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जहां पर आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। ठीक है, कि भाई आपको मोबाइल नंबर क्या है, आपकी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है, हायर क्वालिफिकेशन क्या है, क्लियर है, और आपके नियरेस्ट TCS ऑफिस कौन सा है, ये सारी जानकारी भर भर के आपको सबमिट करते रहना है। और फाइनली सबमिट करने के बाद आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। दोबारा से आपको शुरुआत वाले पेज के ऊपर ही जाना है और फिर आपको यहां से, ये दिख रहा है ना कॉर्नर में, यहां से लॉगिन करना है। उसके बाद आपको फाइनल प्रोसेस मिलेगा, फाइनल स्टेप मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, सिंपली आप कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो यहां पर इसका जो फर्स्ट पेज है ना, इसके ऊपर पूरा प्रोसीजर समझा रखा है। एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर TCS BPS हायरिंग, क्लियर है, वेरिफिकेशन करना, रजिस्ट्रेशन करना, अप्लाई फॉर TCS BPS हायरिंग, सारे स्टेप्स आपको दिखा रखे हैं। ट्रैक योर एप्लीकेशन, ठीक है, आपको अपना एप्लीकेशन ट्रैक करने का नंबर भी मिल जाएगा। तो सारी जानकारी है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग सभी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है ना इस अपॉर्चुनिटी को लेकर तो यार मिस मत करिएगा, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, अपने किसी फ्रेंड को, यार दोस्त को इसके बारे में जरूर बताइएगा। जस्ट वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बाकी की जानकारी के ऊपर है। तो चलिए बाकी की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में यार इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।